जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो आप सभी को जो न्यू मून है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, कोई भी चीज़ें ना आपके लिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ें निगेटिव हो। जब आप पॉजिटिव ऊर्जा के साथ वर्क करेंगे तो हर एक चीज़ आपको बैलेंस करेगी। यदि आप गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, यदि आप, और मैं हमेशा यही कहती हूँ आपको कि आप गुरुदेव मानिए, बाबा जी को गुरुदेव मानिए, आप माता जी को, जिन भी इष्ट देव जी को आप मानते हैं उनको आप गुरु मानिए। क्योंकि देखिए, गुरु को आप नहीं ढूंढते, है ना, गुरु आपको ढूंढते हैं। और जब आप श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं तो आपकी लाइफ में कितने भी बर्डन हो, कितने भी स्टकनेस हो, चाहे कोई भी ऐसा बर्डन क्रिएट हो, वो चीज़ें हील्ड हो जाती है। कोई ना कोई ऐसा मार्ग आपको, रास्ता आपको मिल जाता है। तो आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। चाहे आप देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कोई भी कर सकते हैं, कोई भी सुन सकते हैं। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी द्वारा लिखित है, जो यह पढ़े हनुमान जी चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तो जो यह पढ़े, कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप जरूर कीजिए, आप जरूर सुनिए। और आज के दिन जरूर आप मेडिटेशन कीजिए। मैं ग्रेटिट्यूड के रूप में सेकंड चैनल में आप लोगों के लिए हीलिंग मेडिटेशन लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है कि कल आपको हीलिंग मेडिटेशन ही मिले पहले स्टार्टिंग में। तो पूरी कोशिश है बाबा जी की कृपा से। बाबा जी जो भी मुझे मार्ग दिखाते हैं मैं उसके अनुसार ही चलती हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तभी उनको रिप्लाई मिलता है जब बाबा जी की असीम कृपा होती है, तभी उनको राह मिलती है जब कृपा होती है, ठीक है। तो आप धैर्य बनाकर बैठे रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को मतलब जैसे मैंने आपको कहा ना कि गुरु श्री हनुमान जी बाबा जी हैं, गुरु भगवान जी को मानिए, गुरु अपने इष्ट देव जी को मानिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि सबसे ऊपर सर्वोपरि परमात्मा जी हैं, पर ये व्यक्ति एक ऐसे जैसे कहते हैं भस्मासुर, अब इनको जो शक्ति मिली, इनको जो कृपा प्राप्त हुई, इससे ये इतने ज़्यादा अहंकार में आ गए कि इन्होंने उन चीज़ों का जैसे मिसयूज़ करना प्रारंभ कर दिया। और जब इनके पास वो शक्ति थी, वो जो कर सकते थे वो उन्होंने करने के बजाय लोगों को डिसबैलेंस किया, जिसकी वजह से उनको आज सौरों में रहना पड़ रहा है। कोई ना कोई ऐसी एनर्जी ज़रूर है। तो आपको देखिए, आपको कोई भी नहीं कहता कि आप किसी के पास जाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इंट्यूशन पावर बढ़ाना आपको बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव जी का संदेश है आपके लिए कि आप अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाइए। यदि आप अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, मंत्र जाप करेंगे, योग ध्यान मेडिटेशन करेंगे, तो कोई भी आपको इल्यूजन, कोई भी आपको भ्रमित नहीं कर सकते, है ना। तो और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि आप बहुत छोटे हैं और आपको किसी ने भ्रमित कर लिया, नहीं। इंट्यूशन की वजह से ये सारी चीज़ें होती है, थर्ड आई चक्र के ब्लॉकेजेस की वजह से सारी चीज़ें होती है। तो आपको वर्क करना है अपने थर्ड आई चक्र पर, आपको जितना हो सके अपने इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करना है। और ज़्यादातर मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिले हैं लाइट वर्कर के लिए, स्टार सीड के लिए, स्पिरिचुअल मास्टर के लिए, कि अब कुछ समय में ही आपका जो रियल ट्रू आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो कार्य है, जिसके लिए आपने बहुत लंबे समय से मतलब संघर्ष किया, आपने आपकी बहुत लोगों से जैसे कहते हैं ना कि डिस्टेंस हुआ, बहुत लोगों से आपको कहीं ना कहीं मैं ना ऐसी चीज़ों को देख पा रही हूँ जो आपको रोकना चाहा, जिन्होंने पग पग पे कांटे आपके बिछाए गए, आपकी परीक्षा भी हुई, आपकी कार्मिक स्थिति भी थी, और लोगों ने आपको जो नहीं चाहते थे कि आप उस राह तक पहुँचे, उन्होंने आपके लिए प्रोजेक्शन भी किया। और प्रोजेक्शन तो करते ही रहते हैं, जब भी आप किसी भी क्षेत्र में रहें, आपको
जो दिखने वाला है वो भी और जो नहीं दिखने वाला है वो भी प्रोजेक्शन होता ही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने अपने अंतर द्वंद्व में, जो आपके आंतरिक में जो द्वंद्व चल रहा था उसमें आप जीत चुके हैं। आपको ये समझ में आएगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं मेरे लाइफ में इस सोल पर्पस के लिए थी। तो जितने भी आप लोग हैं, अब आप जितने भी मैं हमेशा रीडिंग उन्हीं के लिए ही रहती है। यदि मैं लाइट वर्कर कहती हूँ तो जो अपने कार्य को निष्ठा से करते हैं, जो किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते, जो किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते, जो किसी की एनर्जी को शक नहीं करते, जो अपनी एनर्जी पर और ज़्यादा वर्क करते हैं और अपनी ऊर्जा, जो परमात्मा जी की कृपा से उनको जो ऊर्जा मिली है उस ऊर्जा से लोगों की भलाई का कार्य करते हैं। ये ज़्यादातर रीडिंग उन्हीं के लिए रहती है। तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आपके लाइफ में जो चीज़ें रुक रुक कर चल रही थी वो अब थोड़ी तेज गति से होंगी आपके लाइफ में, क्योंकि आप पूरी तरीके से रिसेप्टिव मोड में। हो सकता है कि इस बीच में आपकी सेहत पर बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्शन किया गया। मैं प्रोजेक्शन से भी ज़्यादा कहूँगी, ठीक है। काली क्रिया, हर प्रकार की चीज़ें आपके तरफ भेजी गई इस अहंकारी व्यक्ति के द्वारा और बहुत से लोगों के द्वारा, ठीक है, जिसकी वजह से इनको इनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है, ठीक है। ये अपने कर्म का फल अब भोगने वाले हैं। आपके लाइफ में रिसेप्टिविटी, आप जितना ज़्यादा परमात्मा जी पर भरोसा कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको अपने गुड कर्म का फल यहाँ पर मिलेगा। उससे कई गुना ज़्यादा परमात्मा जी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ने ये चाहा कि आप अपने ही जो आपकी बुद्धि है, जो तीक्ष्ण बुद्धि है, जो इंट्यूशन पावर है, उसका प्रयोग करके आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारे। किसी ने आपको इन्फ्लुएंस करने की, निगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, किसी ने आपके बैलेंस को डिसबैलेंस करने की कोशिश की, किसी ने आपके बैलेंस को डगमगाने की कोशिश की, किसी ने आपके तरफ बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी, पर इन्होंने क्या किया, खुद अपने सर पर हाथ रख दिया, खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया, ठीक है। बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपने आप को बहुत बड़ा मास्टर समझते हैं, ठीक है, मास्टर माइंड समझते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक स्पिरिचुअल हीलर बनने वाले हैं, जो गुड कर्मा करेंगे, जो लोगों की हेल्प करेंगे, जेन्युइन लोगों की हेल्प करेंगे। आप जो हेल्प होता है ना, वो दिल से, वो भाव से, वो हेल्प आप करेंगे। इनको मौका दिया गया था पर इन्होंने, ठीक है, वो चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा कि प्रारब्ध के कुछ अच्छे कर्म होते हैं जिसकी वजह से क्लिनजिंग टू द पास्ट। तो आपके लाइफ में यदि कोई व्यक्ति है जिनके साथ आपका कोई कार्मिक बॉन्ड है, वो क्लिनज किया जा रहा है, ठीक है। तो क्लिनजिंग टू द पास्ट है, कोई भी ऐसी यादें हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, उसे आपको अपनी माइंड से भी हटाने के लिए कहा जा रहा है। दी सोर्स का कार्ड है, परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है। आपको कहा जा रहा है इस मून साइकिल के समय में आपको काफ़ी धैर्य के साथ, काफ़ी पेशेंसली रहना है, क्योंकि ये लोग किसी भी प्रकार से आपकी तरफ प्रोजेक्शन करें, आपके अबंडेंस को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उसमें किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन आपके लिए वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले से ही आपके तरफ प्रोजेक्शन करना स्टार्ट किया था और बार बार इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी 10-10 की एनर्जी में, पिछले 10-10 में आपके तरफ कुछ ऐसी चीज़ें की गई जिसमें आप इनसे हाथ मिलाए, इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है। इसकी वजह से प्रोजेक्शन हुआ, लेकिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा हुई, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू दिया है आपको, आपके कार्मिक बैगेजेस से, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये भी मुझे मार्गदर्शन मिला है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी स्टकनेस थी, जो भी ऐसी चीज़ें थी जो आपको रोक रही थी, जो आपको डरा रही थी, जो आपको परेशान कर रही थी, वो सारी चीज़ें धीरे 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 हील्ड होने वाली है, क्योंकि आपको सोर्स, आपके ऊपर कृपा है स्वयं परमात्मा जी की, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी उदास नहीं होना है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप हमेशा उदासी में रहें, आप हमेशा निगेटिव थॉट में रहे, ताकि आपका जो वर्क है, आपका जो कार्य है वो धीमा पड़ जाए। तो आप में से कुछ लोग यदि अपने कार्य को रोक रोक कर करते हैं और आप एक लाइट वर्कर हैं, तो आपके लिए मार्गदर्शन है कि आप अपने कार्य को कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल नहीं सोचना है कि
देखिए, यदि आप अपने आप को बैलेंस रखते हैं, यदि आप मेडिटेशन ध्यान करते हैं, तो चाहे पूर्णिमा हो चाहे अमावस्या हो, बल्कि इस वक्त में आपको काफ़ी सारे मैसेजेस मिलते हैं। उस मैसेजेस को आप लोगों की भलाई के लिए जो है स्प्रेड कीजिए सोच विचार के। डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस, आपको कहा जा रहा है आप अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए। इसीलिए आप अपने इंट्यूशन पावर को इंक्रीज कीजिए। ब्लेसिंग ऑफ शिवा, ये आपके लिए शिव जी का, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा। और जो व्यक्ति ये सारी चीज़ें कर रहे थे या कर रहे हैं ना, वो सबसे अजीब बात है कि आपके ऊपर कृपा है भोले बाबा माता पार्वती जी की। और ये व्यक्ति जो कर रहे थे वो उसी स्थान में कर रहे थे, या ऐसे ही ये भी जो भोले बाबा माता पार्वती जी का स्थान है, जो भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा जो आपके ऊपर है, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये एक प्रकार से उनका बैड कर्मा बन चुका है। आपको कहा जा रहा है कि आपकी जर्नी बहुत लॉन्ग होने वाली है। मैं मोनोलॉजी डेक से भी आपके लिए लूँगी। आपकी जो जर्नी है, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, बहुत लंबी आगे होने वाली है। जो आपको स्टकनेस फील हुआ है पिछले कुछ समय में, वो स्टकनेस पूरी तरीके से आपके लाइफ से हील्ड कर दिया जाएगा। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि ठीक है, ग्रहण नज़र नहीं आएगा, पर ग्रहण के बाद आप कुछ जैसे पशु पक्षियों के लिए कुछ कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंदों को आप कुछ भोजन वगैरह, कुछ पानी वगैरह, आप जो भी आपके पास है ना, जो आप एफर्ट कर सकते हैं वो आप दान जरूर कीजिएगा। दूसरा, ये जो ग्रहण है ज़्यादातर उनके लिए जो काफ़ी ज़्यादा हायर स्पिरिचुअल है, जो काफ़ी ज़्यादा उच्च स्थिति में है, जो परमात्मा जी की पूर्ण शरण में, उनके लिए एक डिवाइन टाइमिंग की तरह है। ठीक है, ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बिल्कुल, कंक्लूजन आर विद इन रीच। यहाँ पर जो ये एक्लिप्स होगा, भले ही ये न्यू मून का है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सामने में निष्कर्ष आएगा। आपने जितना वर्क किया है उस वर्क का फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। लक इज ऑन योर साइड। यहाँ पर आप में से कुछ लोग सैजिटेरियस हो सकते हैं। आपने बहुत लंबे समय से बहुत सारे स्टकनेस जो है देखे हैं। ये जो न्यू मून है, ये जो ग्रहण है, वो ज़्यादातर जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया, जिन्होंने लंबे समय से संघर्ष करते हुए भी किसी के लिए भी गलत नहीं सोचा, पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी, गुरुदेव जी की शरण में रहे हैं, ऐसे सजिटेरियंस, ऐसे धनु राशि वालों के लिए ये समय एक न्यू बिगनिंग का होगा। यहाँ पर मुझे तुला राशि वालों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके लिए थोड़ा विन विन वाली सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पर वर्गो, यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए आपको कहा जा रहा है कि वर्क कीजिए पर थोड़ा सा रेस्ट भी कीजिए। ठीक है, इस न्यू मून में आपको थोड़ा रेस्ट भी करना है। यहाँ पर यदि कोई तुला राशि वाले अपने पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए एक न्यू रोमांटिक साइकिल की स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप मैरिड नहीं है तो आपके लाइफ में कोई ऐसे सोलमेट से आपकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन अपने इंट्यूशन का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अपने आत्मा से, अपनी सोल की आवाज़ को सुनिए। यहाँ पर एक्वेरियस, यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए मार्गदर्शन है। सो द वर्ड द रियल यू, आप हकीकत में अंदर से क्या हैं, आप जो यहाँ कार्य करने आए हैं, आप क्या उसे भूल रहे हैं? आप क्या बहुत ज़्यादा आसक्ति में आ रहे हैं? आप क्या बहुत ज़्यादा मोह में अपने लाइफ पर्पस को, अपने सोल पर्पस को इग्नोर कर रहे हैं? तो ये जो समय है, शनि देव जी का भी आपके बर्थ चार्ट में स्थिति है, तो ये शनि देव जी महाराज जी आपके लाइफ में यदि सेकेंड टाइम आ रहे हैं, तो वो आपको फिर से बता रहे हैं शनि देव जी महाराज जी कि आप फिर से वो गलती मत कीजिए जो गलती आपने पहले किया है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में ठीक है, बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, आप अपने सोल पर्पस पर ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रखना है, बहुत मटेरियल लाइफ, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ नहीं, दोनों में बैलेंस करना है। और मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए या आपके बर्थ चार्ट में सेकेंड टाइम होगा कि आपको कहीं ना कहीं एक ज्ञान प्रदान करने के लिए शनिदेव जी महाराज जी आ रहे हैं, तो उनको रेस्पेक्ट कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए और अब आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा पर आगे बढ़िए। ईगो को साइड करके आपको जो कुछ भी आ रहा है आपके लाइफ में
उसे आपको एक्सेप्ट करना है, उसे आपको समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आपने पास्ट में कर दी है या पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से आपको डर और भय लग रहा है, आपको बहुत बड़ा भय भी है, आपको ऐसा लग रहा है कि आज मैं हूँ कल नहीं। देखिए, हम सब सोल लेवल पर है ना, तो हम यहाँ पर जो कार्य करने आए हैं, हमने जन्म लिया तो हमारी मृत्यु भी तो होगी, ये भी सत्य है। तो आप में से कुछ लोगों को ये जो भय है, इस भय को आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने कर्म की तरफ ध्यान दीजिए, आप फल की तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा आपने जो किया है उसकी वजह से आपको डर भय सता रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया गलती से, या हर बार मैंने गलतियाँ किया और हर बार मैंने माफ़ी मांगी। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके जो है कलेक्ट होती है, फिर आपका कर्मा जो है बैगेजेस हो जाता है। तो कुछ लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए आपका कर्मा बैगेजेस हो गया है, वो आपको क्लियर करना जरूरी है। तब तक तो आप जो डर भय रख रहे हैं वो चीज़ें होंगी भी नहीं आपकी लाइफ में, लेकिन आपको अपने गुड कर्मा को बढ़ाना है जितना हो सके। यदि आप थोड़ा भी ऐसा लगता है कि किसी के लिए आपने गलत सोचा, गलत किया, तो आप उनसे तुरंत माफ़ी मांगिए। नहीं मांग सकते तो परमात्मा जी की शरण में जाकर जरूर माफ़ी मांगिए। यहाँ पर कहा जा रहा है ओवरऑल जितनी भी राशियों का यहाँ पर आया और जितनी राशियों का नहीं आया है, ओवरऑल आपको कहा जा रहा है कि फर्स्ट मूव लीजिए, बोल्ड आपको रहना है, आपको अपने इंट्यूशन के तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, आपको अपने इंट्यूशन का प्रयोग करना है, जो चीज़ें आपके लिए आ रहा है ना। यहाँ पर मुझे सिंह राशि वालों के लिए स्पेशली लग रहा है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपका जो अहंकार है वो आपके रास्ते का रोड़ा बन रहा है, वो आपके स्पिरिचुअल पाथ में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये जिनकी भी राशियां हैं, ठीक है, सभी राशि सभी की नहीं हो सकती। तो सिंह राशि वालों को कहा जा रहा है कि डाउन टू अर्थ रहिए, विनम्र रहिए, क्योंकि आपका जो ईगो है वो आपको स्पिरिचुअल पाथ पर आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक है, ये जिनके लिए भी जितनी राशियाँ मुझे यहाँ पर रिसीव हुई उतना मैंने आपको बता दिया। आपके लिए है, आप में से कई लोगों का जिनके लिए भी जैसी जो ऊर्जा आई है, जैसे सिंह राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए आपको कहा जा रहा है दुखों का सामना कीजिए। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको डर भय सता रहा है वो कहीं ना कहीं आपके कर्मा ही है, तो आपको अपने कर्मा को क्लींस करना है। तो दुखों का सामना कीजिए अपने गुरुदेव जी के शरण में बैठकर। बहुत जल्द आप में से कई लोगों के लाइफ में, जैसे तुला राशि, कन्या राशि, धनु राशि, आपके लिए धैर्य रखिए, धीरज धरिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए और भरोसा कीजिए, क्योंकि आप एक ऐसे सोल हैं, आप एक ऐसे आत्मा है जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से परमात्मा जी से कनेक्ट हैं। यहाँ पर ओवरऑल मुझे सभी राशियों के लिए नजर आ रहे, कट क्लियर कैंसल, अपनी स्मृतियों परेशानियों को छांटिए, निर्मल कीजिए। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है आपके लाइफ में, बार बार आप जन्म लेते हैं, बार बार आप अपने कर्मा क्रिएट करते हैं और फिर से अंत आता है, फिर से जन्म लेते हैं। तो ये जो जन्म और मरण में जो चीज़ें कलेक्ट हो गई है, जो कर्मा कलेक्ट हो गया है, वो कर्मों की शुद्धि नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुख महसूस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्डन, आपको हर तरफ से जो धोखे मिलते हैं, छल मिलते हैं, अपनों को आप समझ नहीं पाते, अपने आप को नहीं समझ पाते। तो ये पुनरावृत्ति, ये रिपीटेशन आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील हो जाएंगी यदि आप सच्चाई का सामना करेंगे। ठीक है, यदि आप ये समझेंगे कि परमात्मा जी की कृपा ही सबसे ऊपर है। ठीक है, हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो परमात्मा जी से कनेक्ट है कहीं ना कहीं। जिस दिन आपको सच्चाई का सामना हो जाएगा कि गुरु हमारे श्री हनुमान जी बाबा जी हैं, साईं बाबा जी हैं, आप जिस भी रूप स्वरूप में आप अपने इष्ट देव जी को मानते हैं, जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि गुरु तो आपके इष्ट देव जी ही हैं, तब आपको जो आपकी न्यू बिगनिंग है, जो आपका नई राह है, एक न्यू विजन है, वो आपको मिलेगा। और जहाँ पर ब्लेसिंग ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून, एक भाग्य का चक्र आपका घूमेगा और डिवाइन टाइमिंग, दैवीय समय आपके लिए आएगा। तो जिनके लिए भी जो मार्गदर्शन आया है, रिजोनेट जितना करता है उतना रख लीजिएगा, नहीं करता तो छोड़ दीजिए। देखिए, कोई कुछ भी करे, उनको उनके कर्मा का फल मिलना ही है। आप जो करेंगे आपको आपके कर्मा का फल मिलेगा, है ना। तो आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअली अवेयर हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कुछ साइन में आपको जो चीज़ों
में अपने ऊपर वर्क करने की आवश्यकता है, आप जरूर कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेडिटेशन जरूर कीजिएगा।